2 दिन हुए होंगे, नहीं 2 नहीं, 2-3 मे बी 4-5 दिन पहले की बात है। पवनदीप राजन का जो कॉन्सर्ट था, उससे पहले कुछ उनसे जो बातें हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। और उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे बात की है जिससे कुछ लोगों को डेफिनेटली कह सकते हैं मिर्ची लगी हो। देखो क्या है, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कही अबाउट लव एंगल। जब उनको पूछा गया मीडिया के द्वारा, बॉलीवुड की मीडिया है भाई, और जब बॉलीवुड की मीडिया पूछती है तो वो मोस्टली 80% पर्सनल पूछती है, 20% तुम्हारे करियर को लेके पूछने वालों में से है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसमें कुछ सवाल थे कि जो आपके जो कॉन्सर्ट्स है, जो भी आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आजकल काम कर रहे हो तो आपको कैसा लगता है। बट मुझे आश्चर्य ये लगा कि ये सवाल थोड़े कम थे, और रैदर दैन दैट पर्सनल सवाल कुछ थे। हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन पर्सनल स्पेशली अबाउट लव उन्होंने पूछा वहाँ पे कि बॉलीवुड की जो मीडिया थी उन्होंने, कि जो आपको प्यार को लेके क्या कहना है वगैरह। और तब पवनदीप राजन ने कुछ ऐसे जवाब दिए जिसको लेके कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ हुई हो। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, पवनदीप राजन कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, वरना भाई, और ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे सवालों का इन मीडिया वालों को डिटेल जवाब देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई एट प्रेजेंट मेरे लाइफ में मुझे प्यार के लिए टाइम नहीं है। दूसरी बात, मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ करियर पे है, कैसे मैं अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता रहूँ, कैसे मैं और कॉन्सर्ट्स के साथ साथ बड़े बड़े लोगों के साथ काम करूँ। ऑब्वियसली बड़े बड़े लोगों के साथ काम करूँ का उनका यही मतलब था। बॉलीवुड को लेके अगर बात करें इनडायरेक्टली, तो भाई देखो, बहुत से लोगों का ये कहना है कि उन्होंने, देखो भाई सिंपल सी बात है, कुछ लोग मे भी ये कह रहे होंगे कि अरुणिता का जिक्र क्यों नहीं किया, ये क्या धोखा है। अरे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, एक लड़की का बेवजह नाम बॉलीवुड मीडिया के सामने लेना कौन सा लॉजिक है भाई। अगर वो ये बोलता कि नहीं भाई हमारा प्यार था, ये हो गया वो हो गया, भाई वो कोई लॉजिक है इस बात का। जो लोग, मुझे नहीं पता आप पवन के हेटर हो या उसके हित चिंतक, शुभ चिंतक हो, बट यार ये नहीं है ना बात की, मतलब मुझे एक सिंपल सा बात बताइए, क्या वो पूरी स्टोरी बता देता इन लोगों को? तो भाई वो धोखेबाज है, इसलिए उसने उनका जिक्र नहीं किया एंड ऑल, ये बहुत गलत है भाई। अगर आप बॉलीवुड को ही देख लो, बॉलीवुड के बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को लेके कभी भी, उनका अगर ब्रेकअप भी हुआ होगा तो भी वो कभी बताते नहीं हैं। बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें होती है, वो कोड वर्ड में बोलते हैं या इनडायरेक्टली बोलते हैं। उल्टा इस बंदे ने तो ना किसी को बदनाम किया ना कुछ किया, ये भी तो देखो। खैर वो अलग बात है, उसको किसको क्या बोलना था, लेकिन पर्टिकुलरली एक बात ज़रूर कहूँगा, बॉलीवुड ने कि जो आई थिंक इंस्टेंट बॉलीवुड वाली मीडिया थी, वो उन्होंने बहुत से सवाल ऐसे किए जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी थे। उन्होंने इनडायरेक्टली बॉलीवुड को लेके भी क्रिटिसाइज़ करने, उन्होंने सवाल भी ऐसे पूछे ताकि पवनदीप राजन बॉलीवुड को भी कुछ ना कुछ हड़बड़ी में बोल दे, लेकिन वो बहुत शातिर है, उसने बहुत दिमाग लगा के जवाब दिया। उनका ये कहना था जो बॉलीवुड वाले जो है इंस्टेंट बॉलीवुड वाले, इनडायरेक्टली, कि आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड अच्छी तरीके से नहीं देता है, एक तरीके से सपोर्ट नहीं करता है नए सिंगर्स को। तब पवनदीप राजन ने, और इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसे टाइप के सवाल पूछे, तो तब पवनदीप राजन ने कहा, देखो चाहे बॉलीवुड हो चाहे आप कोई कॉन्सर्ट कर रहे हो, मैं आज तक बहुत सी चीज़ें लाइफ में देखा हो, और बहुत सी चीज़ों पे मैंने आज तक मतलब स्ट्रगल किया है, और हर जगह से मैं ऊपर जब आया हूँ तब मैंने ये जो स्ट्रगल है वो जो देखा है मैंने पहले से ही। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी और कहीं पे भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी इफ़ यू आर सेल्फ मेड। और यही बात मुझे एक्चुअली सच बोले तो दोस्तों, और देखो मैंने आपको ये भी बोला कि कुछ ऐसे भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे, मतलब ये तो भाई मुझे अभी भी याद है, एक 4-5 महीने की बात है, 4-5 महीने पहले भी बॉलीवुड की मीडिया ने ऐसा ही एक इंटरव्यू लिया था, लेकिन वो इंटरव्यू पूरा अलग था, ये इंटरव्यू पूरा अलग था। मुझे बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी ज़्यादा दिखी पवनदीप राजन की, और ऐसा लगा था
ही वॉज रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये अच्छा लगा। और दोस्तों ये देखो क्या है कि यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हो इस टाइप का इंस्टेंट बॉलीवुड विद पवनदीप राजन वगैरह, आपको मिल जाएगा। कभी कभी ये लोग डालते नहीं है, उस दिन इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाला था। यूट्यूब का नहीं पता एक्चुअली, इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट बॉलीवुड वाले हर एक का इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं। कभी कभी वो पैसा दे के भी लेते हैं, हालांकि बॉलीवुड वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको पैसा दे के फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए भेजते रहते हैं। एक बार आई थिंक इन्होंने अरुणिता को लेके भी कुछ बातें कही थी, अरुणिता का भी शायद इंटरव्यू लिया था, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसे इधर उधर के सवाल की कोशिश की थी, पर उसने कुछ ज़्यादा उनको जवाब ही नहीं दिया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो भाई ये अब देखो, जब आप बॉलीवुड में जाओगे तो भाई ये टाइप के सवाल आपको आते रहेंगे। बाकी उनके अपकमिंग कॉन्सर्ट्स को लेके मैंने एक बनाया है वीडियो सुबह का, उसमें देख लेना, बहुत सी चीज़ें जो अभी तो लास्ट के 2 मंथ की अगर बात करें, अगले आने वाले जो 2 मंथ, वहाँ पे तो क्लियर सीधा बताया गया है कि जो पवनदीप राजन है उन्होंने कम्प्लीटली जो तुम्हारा विली चॉकलेट है उनको टाइम देने का बताया है। मतलब पूरे का पूरा वो 2 महीना विली चॉकलेट को टाइम देंगे। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले वो बॉलीवुड को लेके भी कुछ कॉन्सर्ट्स करने वाले थे, ऑडिशंस वगैरह देने वाले थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो मई मंथ में है ना, ये टी सीरीज़ और ये जो जी म्यूज़िक कंपनी है, ये बहुत से ऐसे, मतलब टी सीरीज़ हो या जी म्यूज़िक कंपनी हो, ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, ये बहुत सी चीज़ें ऐसा करते हैं कि ऑडिशंस जो है वो कम रखते हैं अप्रैल मंथ में, मई मंथ में। और जो मोनोपोली चलती है ना बॉलीवुड की, कोई इसका बेटा उसका बेटा, वैसे लोगों को ये लोग मौके देते। पर हाँ, जून जुलाई में हो सकता है कि पवनदीप राजन के आपको विली चॉकलेट के साथ कॉन्सर्ट्स कम दिखे। और बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि भाई टी सीरीज़ हो या जी म्यूज़िक कंपनी हो, अगर इफ़ यू नो दैट कि जिस तरीके से वो बंदा बहुत क्लेवर है पवनदीप राजन और बहुत फेमस भी है, तो ये लोग क्यों उनको मौके डायरेक्ट नहीं देते, मतलब इनको इतना स्ट्रगल क्यों? भाई उसके पीछे एक रीज़न है। आप पुराने इंडियन आइडल्स को भी देख लो, चाहे वो अभिजीत सावंत हो या वो श्रीराम करके एक इंडियन आइडल था, देखो याद होगा आपको, भाई उनको कहाँ मौके मिले। बात ये है कि पवन को कम से कम कॉन्सर्ट्स तो मिल रहे हैं, वरना वो भी ना मिलते। भाई ये बहुत सही जगह पे है। हाँ, इसमें एक है कि पवन इन लोगों की तुलना में बेटर क्या कर रहा है मालूम है, कम से कम स्ट्रगल करने को तैयार है। वो जी म्यूज़िक के टी सीरीज़ के ऑडिशंस देने को तैयार है। बाकी लोग ये दोनों, ये बाकी के जो थे बॉलीवुड के पुराने इंडियन आइडल्स, ये लोग ज़्यादा नहीं किए थे कुछ भी, ये चीज़ें उस टाइम पे होता भी नहीं था। यहाँ पे कम से कम ये जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए, और अपडेट्स में देता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है, बॉलीवुड में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये आड़े टेढ़े इंटरव्यूज़ डेली देखने को मिलेंगे।